your प्रिय जनरल सेक्रेटरी श्री प्रवीण वाजपेयी। हिंदुस्तान के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, भारतीय घटना के शिल्पकार, भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सेंट्रल मजदूर संघ के संस्थापक अध्यक्ष महान कर्मयोगी श्री स्वर्गीय एस.एन. शुक्ला जी को सादर नमन करते हुए एक चीज बता दें, जितनी भी काम का उपलब्धियां हैं, माइलस्टोन है, वो उसमें डॉक्टर राजेंद्र भटनागर का जिक्र किए बिना पूरी नहीं हो सकती। इतिहास है, सब नहीं बोलते, इतिहास बोलता है, इतिहास बोलता है। तो ऐसे महान कर्मयोगी जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से अवार्ड किया गया है, महाराष्ट्र जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, हमारे ऐसे अध्यक्ष प्रेरणा स्रोत डॉक्टर राजेंद्र भटनागर जी और समस्त मेरे साथी। बहुत बात हो गई, बहुत चीज हो गई, सबने अपनी बात कही। साहब से पूछा मैंने, ये मैराथन मीटिंग क्यों चला रहा हूं? हंस के कहा, इन सब की परीक्षा ले रहा हूं, कौन कितने गहरे पानी में। ये झूठ में बस मैं बोला, आप भूले आज फील्ड दे दी साहब, घंटी भी नहीं, बोले घंटी है तो रखी नहीं लोगों ने। तो बोले घंटी बजाने सवाल ही नहीं पैदा होता है। और दूसरा, सब परीक्षा दे रहे, कौन कितना खड़ा हो, कौन कितना खड़ा नहीं। ये कौशल होता है, मतलब नेतृत्व का कौशल होता है, नेतृत्व का। किस तरह से भाई को बहुत से लोग आए, किसने चीख के कहा, किसने धीरे में कहा, कई सबने अपनी बातें कही। कुछ ने उपदेश दिए, हमने उपदेश लिए भी, लेकिन बात अगर कोई गेंद आप दीवार पे मारो तो वापस आती ही नहीं आती। तो उन उपदेशों को जो प्रवचन दिया, उनको प्रणाम करते हुए कहता हूँ, तो बात वापस भी ले दो थोड़ी सी। तो नहीं, ये एक बात घर है, अब घर में अपनी बात आपस में करेंगे तो अच्छा ही लगेगा। तो अब ये बात तो आप सबकी बात थी, ये तो पवित्र भूमि है महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज। लड़ाई बड़ी कैसे लड़ी जाती है सीखना हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़िए, पता लग जाएगा लड़ाई बड़ी कैसे जीती। जिसने भी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज चरित्र पढ़ा है, मालूम है बड़ी मुगल फौज को किस तरह फौज नहीं थी, उन्होंने मसाले जला दी, दुश्मन को लगा फौज करने। तो ये वो भूमि है, ये पेशवाओं की वो कर्म भूमि है, जो रेट मराठास की कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि पे 2022 और आगे आने वाले चुनाव का आगाज होने जा रहा है। इस बात का ये बता देना चाहते हैं हम, सीक्रेट बैलेट भी हमारा है, कर्मचारी भी हमारे हैं, और सेंट्रल रेलवे में अगर कोई मजदूर आंदोलन रहेगा तो वो हमारा रहेगा, सेंट्रल मजदूर संघ। वसूलों पे आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है, वसूलों पर आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है। जिंदा है जो, जिंदा दिखना जरूरी है, जिंदा है जो, जिंदा दिखना जरूरी है। अब जिंदा कैसे दिखो, सवाल तो ऐसे है ना। शेर को देखो, शेर की दिनचर्या का अगर आपने अध्ययन किया तो प्रकृति ने मनुष्य बनाया है, हमें अलग किया। बाकी हम सब जानवर है, बुरा मत माने, जिसमें जानवर जानवर कहना। एक बुद्धि, कौशल, चातुर, ब्रेन, दिमाग, ये हमसे उठाकर इंसानियत, आदमियत
हमें इंसान बना देती है, हमें आदमी बना देती है। ये डिफरेंस है। तो लेकिन प्रकृति ने कहा है हर एक से सीखो, चिड़िया से सीखो, शेर से सीखो, जितने भी प्रकृति के बनाए चीज हैं कुछ ना कुछ हमें वो एक क्या बोलते हैं, एक रास्ता देते हैं, एक चीज बताते हैं। शेर जब गुफा से निकलता है क्या करता है मालूम किसी को? बाहर गुफा से निकला एक दहाड़ मारता। क्या मारता? दहाड़। दोपहर में फिर दहाड़ता है, शाम को फिर आता है, फिर दहाड़ता है। कारण मालूम है? जब गुफा से निकलता है आगाज करता है कि मैं आ गया हूं, शेर का जंगल का राजा आ गया हूं, वो दहाड़। दोपहर में दहाड़ मारता मैं हूं, मैं कहीं गया नहीं हूं, लेकिन शिकार करता है तो चुपचाप करता है, दहाड़ मार का शिकार नहीं करता। अरे यही तो तुम हो जो खुद को भूल बैठे। तुम शेर आगाज करो, तुम्हारी दहाड़ में दम है, तुम्हारी आवाज में दम है। तुम भूलो तो थोड़ा सा खुलो। अगर आग भी है चिंगारी फोड़ोगे तो मिल जाएगी, आग लगाने की ताकत भी तुम में है। खुद को पहचानना तो सीखो। ये पेड़ को ये वर्किंग कमेटी जो पूना में हो रही है, ये नया सवेरा, नई करवट नहीं। ये पेड़ को हम में से हर व्यक्ति, मैं भी उनमें शामिल हूं, जितने भी कर्मचारी मिलेंगे हम उनसे दुआ सलाम। ये दिमाग मत रखो इस यूनियन का, इस यूनियन का है। प्रेम की वो भाषा होती है जो सारे बंधनों को तोड़ती है। वो बंधन को तोड़ने बाद आपका भी हो जाता है, आपका भी होता है। मिलो तो उससे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए 100% मेंबर से हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये लक्ष्य आसान है बहुत, इतने काम हैं। एक संगठन क्या होता है, और अध्यक्ष जी की मैं दो दस्ता को मैं साधुवाद देता हूं, सलाम करता हूं। एक बड़ा सिस्टम बनाया उन्होंने ना, युवा मंच बनाया। ये अभी बोल रहे थे, जोड़ी बात कर रहे थे ठाकरे जी, तब ये सेंट्रल रेलवे अब थोड़ा सबको फ्री दिया, थोड़ा मौका हम ले लेंगे, ज्यादा नहीं है तो सर, थोड़ा फिर मौका हम मिले। ये वो काल था जब सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ या जितनी भी रेलवे की यूनियन थी, वर्किंग कमेटी मेंबर भी युवा नहीं आ पाते थे। 60-70 की युवा जो पुराने सबको मालूम है, एक्सेप्ट नहीं करते थे युवाओं को। कारण कुछ भी हो सकते थे, या उसमें प्रतिस्पर्धा देखते थे, प्रतियोगिता देखते थे, या सोचते थे हमारी कुर्सी खतरे में पड़ी। ये सेंट्रल मजदूर संघ का अध्यक्ष जी ने उस समय युवा मंच की स्थापना की। कहा सबने ये क्या कर रहे हो? प्रेसिडेंट ने कहा कि जब तक हम एक नई फौज नहीं तैयार करेंगे नीचे, तब तक संगठन का कायाकल्प बदल नहीं सकता। मुझे फक्र है उसमें सेंट्रल रेलवे आपका तुगलकाबाद तक दिल्ली के पास होता था, इलाहाबाद नैनी तक होता था, ग्वाड़ी तक होता था, इधर नाग में जूही कानपुर तक होता था। उस युवा संगठन का पहला महामंत्री मैं बना, जो सीनियर संगठन का महामंत्री। ये कैडर का निर्माण था, ये कैडर का निर्माण। मिस्टर जौहरी साहब जो दिवंगत हो गए, मैं प्रणाम करता हूं, हमारे अध्यक्ष थे, बहुत तेज तराज में काम उन्होंने। वो एनसीआर के जोनल अध्यक्ष भी रहे। एनसीआर ये युवा मंच था, बता रहा हूं युवा मंच कहां से और कैसे पैदा। ये मिस्टर सुनील मंडाले जोनल अध्यक्ष रहे युवा मंच के हमारे पास, आज ये मिस्टर बी के समाजिया, यही सामने एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये हमारे टाइम जब युवा मंच का महामंत्री था, ये डिविजनल चेयरमैन भुसावल मंडल थे, और उसका नाम तो लेना नहीं चाहता, मन नहीं चाहता। तो कहने का मतलब ये है कि
युवा मंच, वो समय था जब मोबाइल नहीं हुआ था। अगर जो पुराने ये बैठे हुए हैं इनको सब आपके ये गवाह हैं, हम लोग मीटिंग डिसाइड करते थे और 250-300 आदमी तो इमीडिएट डिसाइड हुआ था। एक ने एक को बोला, एक ने एक को बोला, एक ने एक को बोला। कला तो अभी आपके पास वही है, अपनाओ तो। अब सारा एक और मुसीबत आ गया है। क्या मुसीबत मालूम? तिवारी जी यो करो मत, मुसीबत बता रहा हूं। वो मुसीबत क्या है? व्हाट्सएप। बोले हमने व्हाट्सएप में मैसेज डाल दिया था। अरे जो फोन से बात करने का मजा तो अभी तो खो दिया आपने, खो दिया ना। अगर मैं बहुत लोग व्हाट्सएप मैसेज डाल दूं, आप देखिए, अगर फोन से बात करो कम से कम सामने वाले की आवाज तो सुन, कुछ हम कहें कुछ वो कहें, एक आत्मीयता बढ़ती है, चीजें बढ़ती हैं, एक कम्युनिकेशन जो है ना वो डेवलप होता है। व्हाट्सएप में तो किसने देखा किसने नहीं देखा, बहुत होशियार हुआ, ऊपर बटन दबा के देख लिया सीन में कितने आदमी आ गए, बहुत होशियार। तो अब इसमें ये पता नहीं लगता है व्हाट्सएप में सीन में तो आ गया, समा दिया ने इस मैसेज देख लिया है, लेकिन समा दिया ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये कौन? सही है कि नहीं? मैं आप लोग इतना जवान नहीं हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ठीक बोल रहा हूं। तो बातचीत का सिलसिला जो है ना वो बनाए रखना चाहिए। फोन कर, आप फोन कीजिए। और जिस दिन हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू देखो, मैं इसलिए नहीं करता, अध्यक्ष महोदय करते हैं। अध्यक्ष महोदय सुबह गई है, समाधिया जी क्या हो रहा है, वीरेंद्र सिंह जी क्या हो रहा है, ठीक है, फला जी क्या हो रहा है, व्हाट्सएप मैसेज नहीं डाल, बताओ सामने, बताओ सामने। तो जहां मेरिट है और डिमेरिट है, ये व्हाट्सएप कुछ दूरियां बढ़ा रहा है, इसको थोड़ा सा काम के बाद को, लेकिन फोन का सिलसिला बंद मत करो। फोन का सिलसिला, चावल दाल भात चावल हाथ से खाने में जो मजा आएगा वो चम्मच से नहीं आता। किसको आता मालूम नहीं, किसको आता मालूम नहीं, मुझे तो नहीं आता भैया, जब तक मैं हाथ से ना खाता हूं। तो ये जो कम्युनिकेशंस है, ये हाथ से खाने के कम्युनिकेशन। अलर्ट रहो। अभी जो हमारी, मैं सबका धन्यवाद देता हूं कि जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट के लिए उन्होंने सराहा। ये जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आपकी है जो आपने किया है। ये तो एक दर्पण है सेंट्रल मजदूर संघ का जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट, एक दर्पण है जो ये बताता है ये संगठन कितना महान है, कितना शक्तिशाली है, ये संगठन कितनी बात कर सकता है, बताता है। तो इस बात का एक प्रण करो, मिलो सबसे, मिलो सबसे मिलो। जितना आप मिलोगे उतना अच्छा रहेगा। मेंबरशिप एक बार गए, आजकल क्या है मालूम है? आजकल क्या होता है, लोग खरीदारी बढ़ेगी। कैसा? अमेज़न में देखा, मार दिया टप, सामान आ गया, ऐसा होता है। स्टेट बैंक में मार दिया टप, उसने सामान ले लिया, फ्लिपकार्ट में सामान ले लिया, ऑनलाइन खरीदारी बढ़ा दो, डर नहीं होता। मेंबरशिप का मामला वैसे ही है। मेंबरशिप लेने के उसने साइन कर दिया, पैसा दे, कैश पैसा देता था। जो पुराने लोग हैं, एक रसीद फाड़ने पसीना आता था याद, और 10 बातें सुननी पड़ती है, साइन दे देता है। लेकिन ये साइन मिलने के बाद तुम आपने उससे मिलना ही छोड़ दिया, वो गलत है। तो बहुत बात ना करने के बाद मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इस संगठन पे तूफान बन के गुजरो, एक आंधी बन के गुजरो, एक आवाज बनो, एक आगाज बनो, और ये बता दो सिर्फ तुम ही तुम हो, दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ तुम। कमियां हैं, हम भी उनमें शामिल हैं। दूसरा कुछ काम नहीं करता, मेंबर से तो बराबर मिलेगा, तो सही है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो यहां से काम हुए हैं वो शायद लोगों तक पहुंचे नहीं। कमी किसकी नहीं मिलती, किसी आलोचनात्मक बात नहीं कर रहा हूं, एक आपस में किस तरह से चीजें पैदा,
तो एक मैं बात अब लंबी ना खींच के, हमारे वैस साहब जी आए हुए हैं, तो उनको भी अध्यक्ष महोदय को जानना है। मैं इन शब्दों के साथ में जो अपने जनरल सेक्रेटरी बोर्ड के आखिर लिखा भी है, तो कितना मोनेटाइजेशन देखिए, मोनेटाइजेशन पर किसी ने सेमिनार नहीं किया। ये केवल सेंट्रल मजदूर संघ पूरे इंडियन रेलवेज में एकमात्र सेंट्रल मजदूर संघ था जिसने सारे प्लेटफॉर्म पे लोगों को बुलाकर मोनेटाइजेशन पे सेमिनार किया। ये सेंट्रल मजदूर संघ, ये बौद्धिक संपदा है सेंट्रल मजदूर संघ, एक अभ्यास और संगठन सेंट्रल मजदूर संघ। इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। और इस रिपोर्ट को पढ़िए आप। इस रिपोर्ट में संकर्षण अवार्ड का उन्होंने जिक्र किया विजय नायर जी ने। संकर्षण अवार्ड से लेकर 1953 के अवार्ड से लेकर आज जितने अवार्ड हैं, जितनी हैं, आज नाइट ड्यूटी का आप बताओ लोग जाकर, जिस नाइट ड्यूटी के लिए इतना मचल रहे हो सीलिंग के लिए, उस नाइट ड्यूटी का जन्मदाता कौन, वो भत्ता दिलाने वाला कौन था, जिस ओवर टाइम के लिए तुम गाड़ियां बंद करने की बात की आपने, उस ओवर टाइम दिलाने वाला ये आपने देखना है। वो महंगाई भत्ता दिलाने वाला कौन था, जितने भी समग्र चीजें दिलाने वाला। जिस समय हम कानपुर में थे और ये सीपीओ का फोन आया कि इन लोगों ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुंबई मंडल के मंडलाधीशों ने, उन्होंने सीधे पहले सीपीओ आईआर का फोन आया, बोला प्रेस में आया है आपने वो किया है, आया होगा मैं तो यहाँ हूँ, नहीं मैं आपको भेज दिया। फिर दोबारा फोन किया, बोले फिर सीपीओ साहब मैं कॉन्फ्रेंस में लगाती हूँ, आपको लगा दीजिए। तो उन्होंने क्या बोला, ये अगेंस्ट रूल है, आपको भारी पड़ेगा। हमने कहा जो करना और कर लो, वो फोन रख लो। फिर बोला, हमने कहा जो करना और कर लो, ये भारी कम के बाद हमसे मत करना होगा, हमसे मत करना। बोले रेलवे एम्प्लॉइज, रेलवे वाला जो कंडक्ट रूल है उसे प्रेस में नहीं जा सकता है। हमने एम्प्लॉय किधर गया, यूनियन गई है कैनाड स्टाफ। फिर बोले अच्छा मैंने दीजिए, उससे संडे था शायद, संडे वाला दिन था, हाँ संडे था। उन्होंने बोला मंगलवार को मैं पटना में आप मंगलवार मीटिंग बुलाता हूँ। हमने मीटिंग हेडक्वार्टर में नहीं होगी, मीटिंग होगी तो डिवीजन में ही मीटिंग होगी, हेडक्वार्टर मीटिंग नहीं होगी। बोले आज संडे है, तो क्या हुआ, हमने नागपुर की डीआरएम संडे मीटिंग बुला सकती है तो मुंबई डीआरएम को संडे मीटिंग बुलाने तकलीफ है और शाम को मीटिंग बुलाई। ये सेंट्रल हम दबते नहीं। तो खैर ये प्रसंग बात मैंने कह दी, मैं बात समाप्त करता हूँ जो सेक्रेटरी बोर्ड पे लिखा है, तुझको मुझको जीवन अमृत इन हाथों से, तुझको मुझको जीवन अमृत इन हाथों से पीना होगा। इसकी मतलब संकल्प, इसकी धड़कन में बसना है, इसकी सांसों में जीना है। तो अपनी अदाएं बख्श हमें, तो अपनी अदाएं बख्श हमें, हम अपनी वफाएं देते हैं, अपने वफाएं देते हैं। जय हिंद, जय